हम सब बचपन से भगवान राम और माता सीता की कहानी सुनते आ रहे हैं। सीता माता पहले वनवास में रहीं और अयोध्या वापस लौटने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन वन में ही व्यतीत किया, पर अपने बच्चों को सारे संस्कार वही दिए जो कि एक राजा के बच्चों को मिलने चाहिए। उसी परवरिश का नतीजा ये रहा कि लव कुश ने बाद में चलकर अयोध्या पर राज किया। ऐसी ही एक कहानी है लखनऊ की सीता जी की। सीता जी की शादी बचपन में ही हरिलाल जी के साथ 15 साल की उम्र में हो गई थी, पर जब सीता जी 20 साल की हुई तभी हरिलाल जी एक रोड दुर्घटना में चल बसे। हुआ पति का स्वर्गवास तो उठाई खुद सारी जिम्मेदारी। हरिलाल जी के स्वर्गवास के बाद सीता के सर पर 2 छोटे बच्चों और उनके सास ससुर का भार आ गया। सीता जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी और घर से भी कभी बाहर नहीं निकल पाई, पर उनके बच्चों और घर वालों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और सीता जी ने कुछ करने की ठानी। सीता जी ने अपने ससुर जी को घर पर ही एक किराना स्टोर शुरू करने के लिए मना लिया, जिसमें कि सारा सामान होलसेल मार्केट से लाने की जिम्मेदारी उनके ससुर जी ने ली। सीता जी की सास ने एक डेयरी वाले से भी बात करी जो हर सुबह 4 बजे दूध देकर जाने को तैयार हो गया। दिन में किया 18 घंटे से ज्यादा काम। सीता जी रोज सुबह 3:30 पर उठकर दुकान की सफाई करती और सारी चीजें साफ करके लगाती। सुबह 4 बजे दूध आते ही उसे उबलने के लिए रख देती। सीता जी ने बताया कि शुरू में फ्रिज और बिजली न होने के कारण दूध फट जाता था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। इस समस्या से निजात पाने के लिए सीता जी ने पास वाली बर्फ की फैक्ट्री में बात करी और दूध उबालने के बाद उसे ठंडा करके बर्फ से भरे एक बॉक्स में रख देती, जिससे कि वह दूध दिन भर खराब न हो। सीता जी का कहना है कि समस्याएं बहुत आईं पर मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लक्ष्य के सामने सारी परेशानियां छोटी ही लगती थी। बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई और भेजा विदेश। सीता जी ने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और फिर सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग भी करवाई। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, इसीलिए उनकी नौकरी भी जल्दी लग गई और एक बेटा पिछले साल अमेरिका भी चला गया है। सीता जी आज भी सुबह 3:30 पर उठकर दुकान खोल देती हैं। उनके बच्चे अब उन्हें काम करने के लिए मना करते हैं, पर सीता जी का कहना है कि मुझे इसी दुकान में हरिलाल जी दिखते हैं। उनके और ससुर जी के जाने के बाद इसी दुकान ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है और यहाँ बैठकर मुझे सुकून मिलता है। अब कर रही समाज में बदलाव, लड़ रही लड़कियों की पढ़ाई के लिए सीता जी का दुकान पर बैठने का एक और कारण है, वो यह कि अब उन्होंने आसपास के मोहल्ले में लड़कियों की पढ़ाई की आवाज उठाई है और वह चाहती हैं कि सब अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करवाएं, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता और आज की नारी किसी पर निर्भर नहीं करती। सीता जी की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।